मोटो इतनी तेजी के बाद अमूल क्या करना चाहिए यहाँ पर? क्या लग रहा है आगे ये तेजी कंटिन्यू होगी, अभी भी खरीदना चाहिए? देखो, मोमेंटम तो जरूर कंटिन्यू होने के चांसेस ही चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। आज स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। काफी दिनों के बाद स्टॉक में एक रेंज से बाहर निकला है। कल भी 4020 के आसपास थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था। आज सक्सेसफुली उसको क्रॉस किया है। वॉल्यूम एक्टिविटी डिसेंट है और जो भी मोमेंटम पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं सस्टेन होता हुआ हम लोग देख रहे हैं। जो मोमेंटम प्लेयर्स है, जो मोमेंटम को चेस करना चाहते हैं, उनके लिए मुझे लगता है 4200 4160 ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स लेवल रहेंगे। जब तक उसके ऊपर रहता है, ये जो मोमेंटम बना हुआ है वो कंटिन्यू रह सकता है। इमीडिएट में देखता हूं तो स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा जो 4440 के आसपास रहेगा। यहीं पे एक अगर हम देखते हैं तो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन्स भी थे डेली और वीकली चार्ट्स पे, वो क्लियरली दिख के भी आ रहे। वहां पे अगर स्टॉक रुकता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हम आने वाले दिनों में वो लेवल्स पे देख सकते हैं। ओके। एक और सेक्टर है मेटल्स। मेटल्स में भी काफ़ी अच्छी खरीदारी दिख रही है अमूल। देखिए JSW स्टील देखिए 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। नाल्को में 3.5% की तेज़ी है। लगातार तेज़ी यहाँ पर बढ़ी है। JSPL, अदानी एंटरप्राइजेज, हिंडाल्को सब में अच्छी तेज़ी के साथ कारोबार हो रहा है। मेटल्स में आपको क्या पसंद आ रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा। ओवरऑल सेक्टर में ही मोमेंटम चेंज हो गया है 2 दिन से। और जो भी अप ट्रेंड आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होते हुए दिख रहे हैं और मूवमेंट्स भी काफी शार्प है। जब भी ब्रेकआउट्स आ रहे हैं वो उसके उसके बाद पॉजिटिव मोमेंटम बढ़ते हुए देख रहे हैं। अगर फ्रंट लाइन मेटल में जाओ तो हिंदाल्को का फॉर्मेशन कंपैरेटिवली बेटर लग रहा है। हायर बॉटम फॉर्मेशन है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टॉक ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस जोन था वो जो 640 का वो क्रॉस कर चुका है। मुझे लगता है इसमें बुलिश मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। दूसरा भी मैं फ्रंटलाइन स्टॉक के साथ ही रहना चाहूंगा। टाटा स्टील जो ऑलरेडी एक रैली कर चुका है, ये वीक में देखे तो 10% का रैली स्टॉक में हो सकता है। बट ये मोमेंटम को अगर किसी को चेस करना है तो आज का डे लो या 154 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। उसके ऊपर रहता है तो ये जो ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। और इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन रहेगा स्टॉक के लिए 163 और 165 का। दूसरा उसके साथ में एक नैल्को के साथ भी जाना चाहूंगा। अगर नैल्को में भी हम देखते हैं तो काफी दिनों के बाद बुलिश मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 170 ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। उसके ऊपर रहता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टॉक 185 190 की तरफ बढ़ता हुआ हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। 5 तक भी जा सकता है। नाल्को और टाटा स्टील दो दिग्गज कंपनियां आपको पसंद है मेटल्स में, जहां पर तेजी आगे और थोड़ी बढ़ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार की तेजी और बढ़ी है इस दौरान। 24,900 से बढ़कर अब 25,000 के पार भी निफ्टी निकल चुका है। 325 अंकों की मजबूती निफ्टी में दिख रही है। निफ्टी बैंक को देखिए, करीब करीब 500 अंकों की तेजी यहां पर भी दिख रही है। दिन के निचले स्तरों से देखें तो 700 अंकों से ज्यादा की रिकवरी निफ्टी बैंक में आ चुकी है। जबरदस्त रफ्तार के मूड में बाजार दिख रहा है। एक और सेक्टर है जहां पर अच्छी मजबूती दिख रही है, वो है सीमेंट। हेल्दी आउटलुक और लग रहा है कि FY26 में यहां पर डिमांड काफी बढ़ेगी। इसका फायदा सीमेंट शेयरों को हो रहा है। सीमेंट सेक्टर्स में आप, सीमेंट में पूरे पैक में आपको क्या पसंद आ रहा है अमूल जी? एक रैमको सीमेंट के साथ जाना चाहूंगा। वैसे देखा जाए तो एक रेंज में अटका हुआ था, रिवर्स काफी प्रॉमिसिंग हुआ है। उसके बाद 3-4 दिन में स्टॉक ने अपना बुलिश मोमेंटम मेंटेन रखा है। टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है और ये वीक में भी देखते हैं तो 6.70% का अपसाइड है। मुझे लगता है यही कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे। 960 970 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स लेवल रहेंगे। उसके ऊपर रहता है तो आई थिंक हम कहीं ना कहीं ये स्टॉक को जो बुलिश मोमेंटम है वो एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। ऑन द हायर साइड 1040 1050 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के काम करेंगे। चलिए अमोल जी आप बने रहिए। आपसे कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा करनी है, लेकिन उससे पहले एक खबर ये बता देता हूं कि जेंसॉल के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। इरेडा ने कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की अर्जी दे दी है। खबर पर और जानकारी लेते हैं अपने सहयोगी अंजलि पालोस से। अंजलि बताइए क्या डिटेल्स लेकर आई हैं आप? IREDA ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के तहत जेंसॉल इंजीनियरिंग के अगेंस्ट एक एप्लीकेशन उन्होंने NCLT में फाइल की है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि IREDA और PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये दोनों ने जेंसॉल इंजीनियरिंग को कुछ बड़े लोन्स दिए थे और अब 510 करोड़ के IREDA लोन के डिफ़ॉल्ट के मामले में
इस कंपनी ने IBC के अंडर NCLT में ये एप्लीकेशन फाइल की है। इससे पहले दोनों IREDA और PFC ने इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के अंडर भी एक कंप्लेंट फाइल की थी, जिसमें डॉक्यूमेंट के फॉल्सिफिकेशंस के एलिगेशंस इन्होंने जेंसॉल इंजीनियरिंग पर लगाए थे। इसके अलावा सेबी की भी एक इन्वेस्टिगेशन जेंसॉल इंजीनियरिंग पर चल रही है, जो कि